नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। पाकिस्तान लगातार धमकी दे रहा था कि तुमको कोर्ट में घसीट लेंगे अगर सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया, रद्द किया तो। कोर्ट भी चला गया पाकिस्तान। कोर्ट का क्या फैसला आया है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, और वर्ल्ड बैंक की मोदी ने कैसे हेकड़ी निकाली है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और यह मामला पूरा उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। वर्ल्ड बैंक इसमें मध्यस्थता किया था 1960 में। आप सभी लोगों को पता है, पंडित नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने यह समझौता किया था। पहले पानी रोक दिया गया था, फिर आए दिन झगड़े होते थे। उसमें नहीं जाएंगे, सिंधु जल समझौता क्या था, इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी। अब क्या फैसला आया और क्या भारत ने रिप्लाई किया, वो बड़ा मजेदार है। और दुनिया में इस तरीके की जितनी भी वैश्विक संस्थाएं हैं जो अपने आप को चौधरी बनती हैं, उनकी चौधराहट भी 1 मिनट में निकल गई। तो एक तो सिंधु जल समझौता पे जो वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की वकालत कर रहा था, उसको जवाब मिला। भारत ने सीधे सीधे कोर्ट और आर्बिट्रेशन के फैसले को कह दिया कि हम नहीं मानते हैं भाई, हम मानते ही नहीं है, तुम क्या फैसला देते हो। तो आइए देखते हैं क्या क्या हुआ। सिंधु जल पर कोर्ट और आर्बिट्रेशन के पाकिस्तान के हक में सुनाया फैसला। भारत ने कहा नहीं मानते हैं। भारत ने फैसले को अंतरराष्ट्रीय साजिश भी कहा। अच्छा, फिर भारत ने क्या कहा? सिंधु जल संधि को लेकर के पाकिस्तान की मंशा पर फिरा पानी। भारत ने कहा कि कोर्ट और आर्बिट्रेशन जो है वो अवैध है। सीधे सीधे कह दिया ये अवैध है भाई साहब। मतलब आप क्या करोगे अब? बिलावल भुट्टो जो आए दिन कहता है कि दरिया में खून बहेगा, और मोदी साहब क्या कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। बहुत सिंपल सी चीज है। तो हेग में है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वहां पे वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता किया था, तो वर्ल्ड बैंक पार्टी था, पहुंच गए यहां पे, सुनवाई हुई। हाँ नहीं, ये मानना पड़ेगा, भारत को मानना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। अरे भाई, रोज यूएन चिल्लाता है कि शांति से रहो, युद्ध नहीं हो सकता। पता नहीं कौन कौन क्या क्या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से क्या क्या लोग चिल्लाते रहते हैं, या फैसला आता है, वो फैसला आता है। कौन मानता है? कौन मानता हो? क्यों मानेगा? भारत कतई नहीं इस फैसले को मानेगा। साफ साफ लफ्जों में, सीधे सीधे लफ्जों में कह दिया गया है। और अदालत को यह भी बता दिया कि जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है हमारा, और जो रतले जल विद्युत परियोजना है, उस पे तो सुनवाई का अधिकार ही नहीं है तुमको। बिल्कुल सुनवाई नहीं कर सकते। किस अधिकार के तहत सुनवाई कर रहे हो? तुम अवैध हो। ठीक, और मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं। भारत ने शुक्रवार को 1960 की सिंधु जल संधि पर बने मध्यस्थता न्यायालय को अवैध बताया, उनकी आधिकारिकता को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजना पर सुनवाई करने के अधिकार का दावा रखने वाले या दावा करने वाले मध्यस्थता अदालत के सप्लीमेंट अवार्ड को खारिज कर दिया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि न्यायालय का गठन 1960 सिंधु जल संधि का उल्लंघन करके किया गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? भारत ने एक लाइन में कहा, आतंक रोको, सिंधु जल संधि शुरू हो जाएगी। भारत का कहना है कि शांति के लिए, सहयोग के लिए, आतंक बंद करने के लिए यह सिंधु जल समझौता हुआ था। अगर उसके मानक पे पाकिस्तान खरा नहीं उतरेगा तो पानी बंद रहेगा। अच्छा, ये तो विदेश मंत्रालय का था। जल शक्ति मंत्रालय ने क्या कहा उसके बारे में भी बताऊंगा, है ना। भारत ने अपना कह दिया, कह दिया कि हम निभाने के लिए बाध्य नहीं है, ये हमारा अकेले का दायित्व नहीं है ना। एक और चीज है, स्वात नदी में, पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ आई हुई है। आप लोगों ने दिन भर टीवी में देखा भी होगा, न्यूज में भी देखा होगा कि 17 लोग पिकनिक मनाने गए थे पाकिस्तान के, वो लोग बह गए।
अब कुछ लोग उससे कह रहे हैं कि भारत ने पानी छोड़ दिया। भाई सिंधु नदी से स्वात घाटी का कोई लेना देना ही नहीं है, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। वो तो बारिश हुई, बाढ़ आ गई, तुम्हारे पास मैनेजमेंट नहीं उसको करने के लिए, तो वो भी भारत के मत से थोड़े ना मर दोगे। अच्छा फिर आते हैं, अब जो जल शक्ति मंत्री हैं हमारे CR पाटिल साहब, उन्होंने कहा कि पानी नहीं जाएगा, हमें गीदड़ भमकियों से डर नहीं लगता, जल सिंधु संधि पर भारत का रुख साफ। उन्होंने कहा पानी नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। अच्छा भारत में जब इसको रोका गया था तो क्या कहा गया था, भारत में कितनी बातें बना दी, भारत तो एक बूंद पानी नहीं रोक सकता, भारत के पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, भारत तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो पाकिस्तान, अमेरिका, UN, वर्ल्ड बैंक मध्य अदालत में क्या करने जा रहा है भाई साहब, जब उसका पानी रुका ही नहीं है? तो कोई जवाब दे सकता है क्या? जितने लोग उस समय ज्ञान बता रहे थे, नहीं नहीं भाई साहब कैसे रोक दोगे। मैं तब भी कहता था कि अगर किसी को 100 लीटर पानी की जरूरत है, उसको ऑलरेडी 80 लीटर पानी मिल रहा है, उसका 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर पानी और रोक दोगे उदाहरण के तौर पे, तो उसकी हालत खस्ता हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से 4 रोटी की आपकी भूख है, ऑलरेडी आपको 3 रोटी मिल रही है, और उसमें से 1 रोटी 2 रोटी और हमने कम कर दिया। हमें नहीं कह रहे कि सारी छीन लिया, कम कर दिया, धीरे धीरे हम अपनी व्यवस्था करेंगे, सारी कम कर देंगे। तुमको युद्ध करना है, वेलकम है, तुमको दुनिया भर में जाकर के इसके लिए माहौल बनाना है, उसका भी वेलकम है, भारत का उसका वेलकम है, तुम जहां जाना चाहो वहां जाओ, ये सब अवैध है, मानते ही नहीं, काम खत्म। फिर भारत ने खारिज किया तो पाकिस्तान ने सिंधु नदी से जुड़े इस फैसले का स्वागत किया। पाकिस्तान स्वागत करेगा ही, पाकिस्तान ने कहा कि बहुत बढ़िया काम किया, आर्बिट्रेशन ने ये चीजें कह दी, वो चीजें कह दी। अरे तुम्हारे स्वागत करने से क्या होगा, कोर्ट के फैसले का पाकिस्तान ने किया स्वागत। कोर्ट ने क्या कहा उसको भी समझ लीजिए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अप्रैल में भारत ने सिंधु जल संधि को रोकने का जो फैसला लिया वह विवाद को सुलझाने की कोर्ट की शक्ति को कम नहीं करता है। अगर आपने फैसला ले लिया भारत आपने, तो विवाद की शक्ति को सुलझाने का जो हमारे पास जो ताकत है वो कम नहीं होता। कोर्ट का फैसला दोनों पक्ष के लिए मान्य और बाध्यकारी है। भारत ने कहा नहीं मानेंगे। हेग स्थित जो ये न्यायालय है क्या करेगा, क्या करोगे, जो करोगे तो बताओ। अच्छा अब कुछ लोग कहेंगे अरे भाई साहब भारत का भी कोई मसला जाएगा तो वो नहीं सुनेगा, ना सुने, हमारा कौन सा मसला जाना है। कुछ दिन तक चला कि ब्रह्मपुत्रा का पानी चाइना रोक देगा, चाइना रोक देगा, तो पता चला कि सर्वे हुआ है कि तो ब्रह्मपुत्रा में जो पानी आता है वो 80% भारत से आता है और 20% ही चाइना से आता है, तो रोक दे चाइना। और कुछ विशेषज्ञों ने तो यह भी बता दिया कि ब्रह्मपुत्रा का पानी अगर चाइना रोक देता तो भारत के लिए फायदा है। तो उसके बाद उधर वाली जो रा थी वो बंद हो गई, तब विशेषज्ञ उस पर बोलना बंद कर दिए। मतलब भारत में रह के ही लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। अच्छा ये तो हो गया, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया भारत ने। अब अभी हाल फिलहाल में सोनिया गांधी बता रही थी कि ईरान में बड़ा गजब हो रहा है, वो हमारा दोस्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। मुझको लगता है कि इस पे भी लेख लिखे जाएंगे। भारत ने जब रोका था तो टिकट जैसे लोग भी बोले थे नहीं 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 किसानों का पानी नहीं रोकना चाहिए, फलाने का पानी नहीं रोकना चाहिए। भाई भारत किसी का पानी नहीं रोक रहा है, भारत तो सिंपल सी चीज कह रहा है कि आतंक को बंद कर दीजिए, पानी ले जाइए, हमको कोई समस्या नहीं। भारत ने कभी पाकिस्तान से कोई समस्या नहीं माना है, भारत ने कभी पाकिस्तान को दुश्मन नहीं माना। ये सारा काम तो पाकिस्तानी करते हैं, उनको ज्ञान देने में, उनको नसीहत देने में सब पीछे रहते हैं। भारत को सबकी नसीहत चाहिए। भारत ने आज तक किसके ऊपर युद्ध किया, आज तक, आजादी के बाद भी, जब वर्ल्ड मैप बदला उसके बाद भी किसी पे नहीं किया। ना ये हम लोगों का तरीका है, लेकिन तुम करोगे तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं। साफ साफ कह दिया गया है कि हमारे यहां इस तरीके की कोई टेरर एक्टिविटी होगी तो हम उसको युद्ध मानेंगे। ये छद्म युद्ध जो लड़ते थे ये अब नहीं चलेगा, और ये अमेरिका जो पाकिस्तान का पापा है उसको भी बता दिया गया है, और पाकिस्तान को भी बता दिया गया है, और पूरे दुनिया को भी बता दिया गया कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो जो पानी की बात थी ना दोस्तों,
युद्ध तो 3 दिन चला, वो छोड़ दीजिए, ये पानी जो रोका है ना, इससे मतलब पाकिस्तान की क्या हालत है, और खासकर सिंध में, वो बताने वाली बात नहीं है। ऑलरेडी फोटेज, वीडियोस, दुनिया भर की चीजें वहां से आ रही हैं लगातार। तो दो चीज, एक तरफ सूख रहा है, एक तरफ बाढ़ आई हुई है। आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था पाकिस्तान की, पाकिस्तान में जितने भी बांध बने हुए, जितने भी इस तरीके की चीजें हैं, वाटर की फैसिलिटीज हैं, नहरें हैं, वो सब पुराने जमाने की बनी हुई हैं, और पुराने जमाने की बनी होने की वजह से उनकी स्थिति जर्जर हो चुकी है, इसीलिए ये आए दिन हादसे हो रहे हैं। तो भैया जो है व्यवस्था, पहले उसको नहीं बना लो, उसको तो नहीं बना नहीं पा रहे हो। तो ये जो वर्ल्ड बैंक की हेकड़ी थी ना साहब, उसको मोदी साहब ने एकदम निकाल दिया है और सीधे बता दिया ना, तुम्हारे इस फैसले को नहीं मानेंगे, तुम जितना पाकिस्तान की वकालत करना है करो, जब तक करना है तब तक करो। अच्छा, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उसके बारे में भी बता दिया कि हम तो अभी ये वाला प्रोजेक्ट, 3-4 प्रोजेक्ट हैं हमारे, इसको हम शुरू कर दिए हैं, शुरू कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, और इसको जिस दिन बना लेंगे उस दिन बूंद बूंद के लिए तरसा देंगे, बूंद बूंद के लिए। अभी तक भारत क्या करता था, अरे भाई साहब ये फैसला है, कितने युद्ध हुए 60 के बाद, 65 हुआ, 71 हुआ, 99 हुआ, 1999, कभी फैसला ही नहीं होता था। भारत में सरकारों को क्या लगता था, भारत में ब्यूरोक्रेसी को क्या लगता था, नहीं नहीं नहीं, वर्ल्ड लेवल पे हम कैसे इसको तोड़ सकते हैं, हम कैसे इसको खत्म कर सकते हैं, हम कैसे इसको नहीं मान सकते हैं। एक तरफ युद्ध होता था, और जब इन नदियों से पानी जाता था, जब इन बांधों से पानी छोड़ा जाता था, तो भारत में बैठा हुआ कोई अधिकारी पाकिस्तान में फोन करता था कि पानी छोड़ा जा रहा है या 2 घंटे बाद छोड़ा जाएगा, युद्ध के समय में भी। इसी नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदल दिया है कि अब ये सब नहीं चलेगा। जब ये सब नहीं चलेगा तो जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड व्यवस्था में जो पाकिस्तान के पोषक हैं उनको दर्द होना है, भारत में जो पाकिस्तान के पोषक हैं उनको भी दर्द होना है। तो दर्द का तो इलाज कुछ नहीं है भाई साहब, एक ही इलाज है। अच्छा, भारत ने, इसमें भी स्पष्टता है कि तुम आतंक रोक लो, हम पानी छोड़ देंगे, फिर हम सब मान लेंगे। लेकिन तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, हम इसको रोकेंगे भी नहीं, हमको पानी भी चाहिए, हम कोटा आर्बिट्रेशन में जाकर के पता नहीं कौन सा झंडा गाड़ देंगे। आप मतलब आप खुद से सोचिए। इसीलिए मैं कहता हूं, जब कोई फैसला सरकार लेती है, सरकार के स्तर पे होता है, सोच समझ के होता है, जो कभी नहीं हुआ वो होता है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए कि कुछ तैयारी और कुछ इंतजाम करने के बाद ही यह काम हुआ होगा। हमारे राजस्थान में बहुत मरुस्थल है, हम उसको सींचेंगे ना। हमारे पंजाब को भी पानी चाहिए, हमारे हरियाणा को भी पानी चाहिए। हमारा हरियाणा पंजाब लड़ते हैं यार कि पानी मेरे यहाँ कम है, तुमको नहीं देंगे। तो दिल्ली वाले परेशान हो जाते हैं कि यार तुम लोग पानी रोक लेते हो, देखते हो कि नहीं कितना बवाल होता है गर्मियों के सीजन में या सिंचाई के सीजन में। तो हमें तो खुद ही जरूरत है, तो हम अपने जरूरत का पानी अपने पास लेंगे। ये जो भाईचारा वाला जो अब तक व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्था को बंद कर दिया गया है, और जो कोर्ट की धमकी थी उस फैसले पर भी भारत का जवाब सुन लिया है। अब क्या करोगे, अब तो बिलावल वाली कहानी हो गई कि अब युद्ध करेंगे, उसके लिए भी तैयार है भारत, जो करोगे उसके लिए तैयार है भारत। ये महत्वपूर्ण नीति, ये विदेश नीति है, इस विदेश नीति को समझना चाहिए। और कल से फैसला आया है, कोई कांग्रेसी इस पे बोल नहीं रहा है, एकदम ना कोई ट्वीट भी नहीं मार रहा है इस पे, सब एकदम चुप है, पिन ऑफ साइलेंस है। इस पे नहीं बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी की हार हो गई। मतलब दुनिया की चौधराहट जो है ना, अब वो धीरे धीरे इसी तरीके से खत्म होगी। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। होप एनालिसिस से कंटेंट और फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को डोनेट और कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।